स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। शहीद दिवस पर करगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जवान ने साझा किए विचार। तोपों से निकले 41,000 राउंड ने छुड़ाए दुश्मनों के पसीने। पथरौटा पुलिस ने 1.25 लाख के गांजे के साथ पकड़ा 3 आरोपियों को, एक फरार। जिला कलेक्टर ने इटारसी में पूर्व संचालित 4 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों की अनदेखी, ओवरब्रिज पर मौत के गड्ढों का अंबार। निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनी, किसानों की मुश्किल, खेतों में भरा पानी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और सिंधी समाज का शुरू हुआ चालीहा व्रत समारोह। अब खबरें विस्तार से। कभी शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला टी आकार का ओवरब्रिज इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के अधिकारियों के अनदेखी के चलते ओवरब्रिज पर जगह जगह मौत के गड्ढे बन गए हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यदि आप ओवरब्रिज पर जाएं तो सावधानी जरूर बरतें। कहीं ऐसा न हो कि गड्ढों के चलते आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा दे, क्योंकि ओवरब्रिज पर सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते प्रतिदिन इन गड्ढों में अनेक लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। तो वहीं इन गड्ढों से बचने के चक्कर में दुपहिया एवं 4 पहिया वाहन चालक अपने हैंडल को दाएं बाएं घुमा देते हैं, जिसके चलते बड़े वाहनों की चपेट में आकर कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके विभाग के अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ओवरब्रिज से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहनों की आवाजाही है और इन दिनों बारिश के चलते गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिसके चलते लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं ओवरब्रिज की रेलिंग भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन स्थानों में कभी भी कोई व्यक्ति या वाहन गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इस संबंध में ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय टप्पू मिश्रा ने विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए ओवरब्रिज को शीघ्र दुरुस्त करने की मांग करते हुए समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हैदवी चैनल अपने दर्शकों की सुविधा को लेकर डिवीजन काम 47 नंबर पर प्रत्येक सोमवार को उज्जैन से महाकाल सवारी का लाइव प्रसारण दिखा रहा है। यह प्रसारण श्रावण मास के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। इसका प्रसारण दोपहर 3:45 से 7:15 तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक युवक द्वारा लंबे समय से इटारसी आकर गांजे की सप्लाई की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उक्त युवक को मौका स्थल पर पकड़कर उसकी स्कूटी में रखा गांजा जब्त किया। गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना मिली कि टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ एक युवक जो स्कूटी पर सवार होकर पथरौटा थाना अंतर्गत बागदेव नाका ब्रिज के नीचे गांजा की खेप देने आ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जगदलपुर निवासी अनुज इक्का को मौके पर पकड़ा। इसके साथ ही गांजे की खेप लेने आए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होशंगाबाद निवासी नरेंद्र कुमार, जब्बार खान मालाखेड़ी, साहिल कुरैशी बालागंज होशंगाबाद भी मौके पर मिल गए। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलो 294 ग्राम गांजा भी जब्त किया है। वहीं एक आरोपी साहिल कुरैशी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी नागेश वर्मा, एएसआई मानिक सिंह भट्टी, प्रधान आरक्षक हेमंत सिंह, जमुना प्रसाद यादव, कन्हैया एवं डायल 100 के चालक असलम की आरोपियों को पकड़ने की विशेष भूमिका रही। करगिल विजय ऐतिहासिक है। इस युद्ध के मंजर को बयां नहीं किया जा सकता। युद्ध की विजय में 141 फील्ड रेजिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जब तोपखानों से 41,000 तोप के राउंड दुश्मनों के ऊपर गिरे तो उनके दिल दहल गए थे। तोप के प्रहार से दुश्मनों की हार हुई। यह विचार करगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगर के जवान अरुण कुमार ने जियो हैप्पी न्यूज से करगिल विजय दिवस के अवसर पर साझा किए। 22 वर्ष पूर्व सन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ था। मई माह में
प्रारंभ हुआ यह युद्ध लगभग 3 महीने तक चला, जिसमें भारत के 500 से अधिक जवान शहीद हुए थे। उन्होंने स्वयं को देश के लिए शहीद किया था। हालांकि देश उनकी शहादत को कभी भुला नहीं पाएगा। वहीं 1500 से अधिक जवान घायल हुए थे। 26 जुलाई को भारत की सेना ने करगिल पर विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक युद्ध में समीपस्थ ग्राम बेंगनिया का जवान अरुण कुमार पटेल भी शामिल हुआ था। उन्होंने भी दुश्मनों को मार गिराने में कोई कसर नहीं की। करगिल विजय दिवस के अवसर पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने जियो हैथवे न्यूज से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सन 1998 में उनकी नियुक्ति 141 फील्ड रेजिमेंट में हुई थी। 1 वर्ष बाद ही करगिल युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान उन्हें तोपखाने में शामिल किया गया था। युद्ध में जाते समय कई विचार सामने आ रहे थे, लेकिन जब दुश्मनों से सामना हुआ तो देश के लिए कुछ करने का जज्बा सामने आ गया। दुश्मनों को हराने के लिए उनकी और उनके रेजिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तकरीबन 3 महीने तक चले युद्ध में देश के सैकड़ों जवान शहीद हुए, लेकिन इस युद्ध में भारत के जवानों का जज्बा देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट गए। तोपखाने से 41,000 राउंड गोले छोड़े गए थे। तोप के गोलों ने पाकिस्तानी सेना में विध्वंस कर दिया। पाकिस्तान के अनेकों सैनिक मारे जाने से वह पीछे हो गए। तब 26 जुलाई को भारत की सेना ने करगिल में तिरंगा फहराकर विजय जश्न मनाया था। करगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। युद्ध में बेहतर भूमिका निभाने वाले जवान अरुण कुमार ने कहा कि करगिल युद्ध के उस मंजर को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमने अपने जवान साथी खोए हैं। युद्ध के उस मंजर को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दुश्मन सामने था तो एक ही लक्ष्य था, दुश्मनों को मारना अथवा शहीद होना। हर सैनिक का सपना होता है देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का। इसीलिए मैंने और युद्ध में शामिल हुए जवानों ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। 26 जुलाई को विजय हासिल की। विजय मिलने के बाद भारत सरकार ने 3 रेजिमेंट को करगिल विक्टर सम्मान दिया था। इनमें उनका रेजिमेंट भी शामिल है। करगिल युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जवान अरुण कुमार 2017 में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अन्य किसी भी विभाग में नौकरी मिल जाती, लेकिन उन्होंने आर्मी के अलावा अन्य कोई नौकरी नहीं की। यही वजह है कि उन्होंने खेती को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। अब वह खेती के साथ क्रांतिकारी किसान संगठन में युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर रहकर किसानों के हित में काम करना पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, मैं 1998 में सेना के अंदर भर्ती हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग कारगिल सेक्टर में 141 फील्ड रेजिमेंट के अंदर हुई। जिस समय की कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था, उसी दौरान मैं कारगिल सेक्टर में 141 फील्ड रेजिमेंट के अंदर गया और वहाँ पर मैं इस लड़ाई का एक हिस्सा बना। वैसे तो इस युद्ध के दौरान तोपखाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें कि 141 फील्ड रेजिमेंट ने रिकॉर्डेड 41,000 राउंड गोले जो है वो दुश्मन के ऊपर दागे और इसकी अचूक और विध्वंसक गोलाबारी से दुश्मन के हौसले जो है वो निस्त और नाबूद हो गए। सर्वप्रथम तो इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में इसके एक्चुअल हकदार जो इस युद्ध के दौरान लगभग भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। साथ ही भारत के सभी बासिंदों को मैं कारगिल विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे तो हर एक सैनिक का ये सपना होता है कि वह अपने देश के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक युद्ध के दौरान कि मैं भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी गई 1999 में कारगिल युद्ध जो हुआ, उसमें कारगिल विजय में मेरी रेजिमेंट के साथ मिलकर मैंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलस्वरूप भारत सरकार के द्वारा हमारी रेजिमेंट को कारगिल विक्टर के ऑनर सम्मान से नवाजा गया। और ये एक सैनिक जो है या मैं या कोई भी उसको बयान नहीं कर सकते कि उस समय क्या मंजर होता है, लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है वह एक निर्भीक माहौल होता है और सभी सैनिक होते हैं, तो कभी वहाँ पे डर का या किसी और चीज़ों का माहौल नहीं होता है। सिर्फ ये सोचा जाता है कि दुश्मनों को किस प्रकार से क्षति पहुँचाई जा सके। नगर में एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जिसके पास नगर पालिका, कृषि उपज मंडी से महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी है।
परंतु नगरपालिका प्रशासन ने उनके बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं की या किसी ने लक्ष्मण रेखा खींची है। नगर के अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी के पास नियत विभागों के साथ नगरपालिका प्रशासक एवं कृषि उपज मंडी में भार साधक अधिकारी का विशेष प्रभार भी है। नगरपालिका में अध्यक्ष पद की अनुपस्थिति में प्रशासक का विशेष कक्ष होता है, कक्ष भी है, परंतु नगरपालिका में जिम्मेदार एवं जवाबदार अधिकारी ने कक्ष के सामने नेम प्लेट लगाना तक उचित नहीं समझा। शायद इसी व्यवहार से दुखी होकर प्रशासक नगरपालिका कार्यालय जाना पसंद नहीं करते। इक्का दुक्का बार गए तो सीएमओ के चैम्बर में चर्चा कर लौट आए। कहा जा रहा है कि बजट एवं स्वीकृति के अभाव में नंबर प्लेट नहीं लगाई गई या फिर किसी ने लक्ष्मण रेखा खींचकर नगरपालिका कार्यालय में जाने से रोक दिया है। यह तो नगरपालिका प्रशासन ही बता सकता है। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव सोमवार से सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में प्रारंभ हो चुके हैं। सुबह 9 बजे आरती एवं अक्खा साहब के साथ शुरू हुआ यह व्रत महोत्सव समारोह आगामी 5 सितंबर को समाप्त होगा। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव सोमवार से सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में प्रारंभ हो चुके हैं। सुबह 9 बजे आरती एवं अक्खा साहब के साथ शुरू हुआ यह व्रत महोत्सव समारोह आगामी 5 सितंबर को समाप्त होगा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित चालीहा व्रत महोत्सव के तहत प्रतिदिन मंदिर में रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक आरती एवं भजन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद पल्लव आरती के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम ज्योति स्वरूप जीवन का जीव सुंदर रूप सबका वीर गुरु दरिया मूसा वो जो दिन वाले साहिब की सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आई। जगह जगह भगवान शिव का अभिषेक हुआ तो वहीं तिलक सिंदूर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
में 1 माह तक निरंतर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन एवं अभिषेक किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से धर्म क्षेत्रों की मिट्टी 7 पवित्र नदियों एवं अरब सागर के जल से भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप तैयार किया जाता है एवं रुद्राभिषेक किया जाता है। मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप को प्रतिदिन स्वयं बनाते हैं। पूजन रुद्राभिषेक उपस्थित यजमान से कराते हैं। शहर की महिलाएं एवं पुरुष इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं भक्तों की उपस्थिति पूरे 1 माह तक दुर्गा नवग्रह मंदिर में होती है। अनुष्ठान के इस महापर्व पर द्वितीय दिवस मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने कहा कि भगवान शंकर का पूजन एवं अभिषेक करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं एवं मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि अभयंकर, प्रलयंकर, आशुतोष, औघरदानी, त्रिनेत्रधारी बाबा भोलेनाथ को भांग और धतूरा अति प्रिय है एवं भगवान के शीश पर बिल्व पत्र एवं अकाव का फूल चढ़ाया जाता है जो उन्हें अति प्रिय है। मुख्य आचार्य पंडित मिश्र ने कहा कि सावन मास में भगवान शिव की भक्ति से विशेष फल प्राप्त होता है और इसी मास में भगवान प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि शिव पुराण के अनुसार यह माह सुख शांति देने वाला होता है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विचरण करने के लिए सृष्टि पर आते हैं। उन्होंने कहा कि शिव और पार्वती दोनों ही अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मास भर गरीबों को भोजन कराया जाना चाहिए एवं वस्त्र दान सहित सभी प्रकार के दान करना चाहिए। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में भगवान शिव की आराधना पूरी 1 माह तक चलेगी। इस हेतु समिति ने सभी व्यवस्थाएं की हैं तथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यह धार्मिक आयोजन किया जाता है। मुख्य आचार्य पंडित मिश्र के साथ पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे एवं सुनील दुबे शिक्षक पार्थिव शिवलिंग पूजन में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज इटारसी में पार्थिव शिवलिंग एवं रुद्राभिषेक के अवसर पर परशुराम श्रीनाथ एवं श्रीमती शोभा श्रीनाथ ने यजमान के रूप में पूजन अर्चन किया। पाशमं कुशधारिणं अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणां सुखध्वजं रक्तं लम्बोदरं सुरपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्का। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर मंत्र का मन में जाप करते जाना है। भगवान शिव जी का अभिषेक करे बड़े श्रद्धा भाव से। ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं वर्णादितदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तत् मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् वित्तरुद्रारूपम् नादासन्धानां सहिता संगे सहिता गणेश विद्या गणपतिशीले च गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवः तेभ्यो नमः अस्तु तेनो बन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दिग्मो जनो दीक्षितं सञ्जन्भेदमः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो देवतिजं देखा वन्नमिकवः तेभ्यो दश प्रातिः दश दक्षिणा दश प्रतीक्षे दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमः अस्तु तेनो बन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दिग्मो जनो दीक्षितं सञ्जन्भेदमः ॐ स्वः भुवः ज्योतिरन्तरमसम्पदासु यस्मान्नविदक्किञ्चन परमप्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन सम्भूतं भुवनं हरिपुत्रहरिहरिवं गतेन सर्वं वा येन जगत्सायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् नितः कामजयो मुखी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भावि। ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर के सबसे प्रिय सावन माह के प्रथम सोमवार को सुबह से ही शहर के अनेक शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज उठे। भगवान भोले के भक्तों ने मंदिर पहुंचकर अभिषेक के साथ पूजन
अर्चन किया और महादेव को बिल्व पत्र, आकाश के फूल की माला, धतूरा एवं सुगंधित पुष्प अर्पित कर मनचाहा फल पाने की कामना की। सावन के पहले सोमवार को समीपस्थ ग्राम साकेत में लगभग 65 वर्षीय चिमनलाल अपने परिवार के साथ कावड़ कांधे पर टांगे हुए तिलक सिंदूर धाम भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजन अर्चन कर भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण किया। नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों, जिनमें प्रमुख रूप से शिव मंदिर, पुड़ी लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर, बैंक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, 13वीं लाइन स्थित नागेश्वर शिव मंदिर, आवाम नगर स्थित पशुपति धाम, न्यास कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, 3 बंगला क्षेत्र स्थित धाम मंदिर, पहली लाइन स्थित राम जानकी मंदिर के साथ ही शहर के अन्य स्थानों पर स्थित मंदिरों में अल सुबह से शिव भक्तों के द्वारा बड़ी तादाद में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं पूजन किया गया। पूरे श्रावण के माह में श्रद्धालुओं द्वारा रुद्राभिषेक, शिवाष्टक पाठ एवं सोमवार के व्रत कर उपासना की जाएगी। क्या नाम है आपका? चिमनलाल, कहाँ रहते हो? मोतिया साकेत। अच्छा, तो आज सावन पहले सोमवार पे कहाँ जा रहे हैं आप? ये तिलक सिंदूर जा रहा है, अच्छा, सपरिवार? सब परिवार। अच्छा, कब तक पहुँचेंगे आप? अब भैया ये नहीं कह सकते कब तक पहुँचे। आज पहुँच जाओगे? हाँ, आज पहुँचे। श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कावड़ यात्रा का आयोजन श्रावण के दूसरे सोमवार को किया जाएगा। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर से पवित्र पावन मां नर्मदा का जल लेने होशंगाबाद पहुंचेंगे। सभी भक्तगण वहां से स्नान करने के पश्चात कावड़ लेकर प्रातः सुबह 4 बजे वहां से वापस श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर के लिए निकलेंगे। भक्तों से अनुरोध है कि जो भी भक्तगण कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वह 28 जुलाई को शाम 4 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत टॉकी चौराहे के समीप सब्जी बाजार पहुंच मार्ग की पुलिया धंस जाने से यहां हादसे की संभावना बढ़ गई है। वाहन चालक अक्सर इस क्षतिग्रस्त पुलिया से टकराकर घायल हो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू कराने की बजाय संकेतक के रूप में कुछ पत्थर रखकर एक डंडा लगा दिया गया। भारत टॉकीज के पास अग्रवाल भवन के सामने नाले के ऊपर बनी पुलिया में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। यह गड्ढा पुलिया के बीचों बीच हुआ है। गड्ढे में गिरकर कोई घायल न हो, इसके लिए कुछ व्यापारियों ने गड्ढे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। इस संबंध में यहां फल का व्यापार करने वाले समीम भाई ने बताया कि यह गड्ढा पुलिया धंसने के कारण 3 दिन पूर्व हुआ था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना।
और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पवारखेड़ा से जुझारपुर तक बनने वाली रेलवे लाइन के कारण बारिश का पानी आसपास के खेतों में जमा हो गया है, जिससे खेत तालाब बन गए हैं। चौपट हो रही फसल को बचाने किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रेलवे द्वारा पवारखेड़ा से लेकर जुझारपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहित की थी। लाइन के निर्माण कार्य को लेकर पहले मिट्टी एवं मुरम डालकर उसे तैयार किया जा रहा है, जिसकी काफी ऊंचाई है। ऐसे में अब बारिश होती है तो इसका पानी बहकर खेतों में आ रहा है। खेतों से पानी की निकासी नहीं हो रही है। ऐसे में अब किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, क्योंकि खेतों ने तालाब का रूप ले लिया है। इसलिए उनमें धान की रुपाई करना भी संभव नहीं है। परेशान किसान जब रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से समस्या का निराकरण कराने को लेकर चर्चा की तो अधिकारियों ने कहा कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें जो काम दिया गया है वही किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के इस बर्ताव से निराश होकर किसानों ने एसडीएम MS रघुवंशी को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण कराने की मांग की। इस संबंध में जब किसान जितेंद्र पटेल, कल्लू चौरे, दीप कुमार पटेल, अजय पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा लाइन के किनारे नाली नहीं बनाई गई, इसलिए बारिश का पानी खेतों में आ रहा है। कुछ किसानों द्वारा मक्के की बोनी की गई थी, वह फसल खराब हो रही है। वहीं धान की रुपाई भी नहीं कर पा रहे हैं। सैकड़ों निवेशकों को रुपए डबल करने का लालच देकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे ही सिटी पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। होशंगाबाद में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह द्वारा पीड़ितों की शिकायतों पर कार्यवाही कर जिले के इटारसी शहर में संचालित AC4 चिटफंड कंपनियों को विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण FIR दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्य प्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन चिटफंड कंपनियों से कुल 3,61,14,921 रुपए की राशि में ब्याज 12% से वसूली जाएगी। जिले के इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर नंदन इटारसी शहर में ही संचालित US के
इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया, संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन राजावत कुशवाहा, निर्मल राठौर, मथुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह कुशवाहा तथा साईदीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया कंपनी लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र कुमार साहू, एमडी दिलीप कुमार साहू, जीएम विपुल कुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध में निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रत्येक अनावेदक कंपनी पर 1,000 रुपए का जुर्माना करने तथा प्रत्येक डायरेक्टर को 3-3 माह की सजा एवं पूर्व तथा वर्तमान डायरेक्टर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स का संस्थापन एक्सप्रेस 11 रिसोर्ट में मुख्य अतिथि एवं संस्थापन अधिकारी पीडीजी एमजेएफ अनिल झा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। विशेष अतिथि अशोक अग्रवाल, रवि प्रकाश रामानी उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स का संस्थापन एक्सप्रेस 11 रिसोर्ट में मुख्य अतिथि एवं संस्थापन अधिकारी पीडीएफ एमजेएफ अनिल झा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। विशेष अतिथि रीजन 3 लॉयन अशोक अग्रवाल, भौरा से जोन चेयरपर्सन रवि प्रकाश रामानिजी हरदा से पधारे। आयोजन समिति में विजय मनवानी, राजेश अग्रवाल ने व्यवस्थाएं देखी। प्रोग्राम संचालन लॉयंस अर्चना संतोष अग्रवाल द्वारा किया गया। अध्यक्ष में लॉयंस अशोक गुरवानी, सचिव संतोष साहू, कोषाध्यक्ष सुरेश नवलानी, उपाध्यक्ष भारती गुरवानी, अथर खान, अनिरुद्ध अग्रवाल का संस्थापन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विजय मनवानी द्वारा सभी का स्वागत उद्बोधन किया गया। पीडीएफ एमजेएफ अनिल झा ने जोशीले अंदाज से अपने सुंदर शैली में सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। विशेष अतिथियों द्वारा अपने विचार रखे। रीजन अशोक अग्रवाल द्वारा नए मेंबर स्वर्णा स्वामी, सुजाता पाहुरकर, मनोहर रामचंदानी को लॉयन मेंबर की शपथ दिलाई। लॉयन अशोक लालवानी ने बीते वर्ष के सेवा गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक गुरवानी ने अपने उद्बोधन में आने वाले वर्ष की सेवा गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। राजेश अग्रवाल ने सभी का आभार माना। क्षेत्रीय सांसद रावदेव प्रताप सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से संसद में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार आगामी समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी। क्षेत्रीय सांसद रावदेव प्रताप सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से संसद में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार आगामी समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी, जिससे देश में इनकी दरों में समानता आ सके। इस पर मंत्री श्री पुरी ने कहा कि 2010 में यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोलियम सेक्टर की डीरेगुलेशन के बाद से पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित है। आज 85% पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात किया जा रहा है। सांसद श्री सिंह के प्रश्न पर मंत्री श्री पुरी ने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल की ग्लाइडेंट कास्ट 45 रुपये है, पेट्रोलियम कंपनी 4 रुपये लेती है। केंद्र सरकार 32 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसके बाद राज्य सरकारें अधिकतम 39% तक टैक्स लगा रही हैं। श्री सिंह ने कहा कि पिछले संशोधन के बाद पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात जीएसटी काउंसिल पर निर्भर है।
कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत कोविड अनुकूल व्यवहार एवं कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में शासकीय कन्या महाविद्यालय में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. मेहरा ने बताया कि कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन में समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर संजय आर्य ने छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि सभी को दोनों टीकाकरण कराना आवश्यक है। प्राध्यापक श्रीमती पूनम साहू एवं डॉक्टर शिखा गुप्ता ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में 30 छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। विख्यात जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि विशद सागर महाराज और मुनि निराकुल सागर महाराज का वर्षा योग चातुर्मास इटारसी में हो रहा है। मुनिजन नेमावर से पैदल विहार करते हुए इटारसी आए थे। विख्यात जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि विशद सागर महाराज और मुनि निराकुल सागर महाराज का वर्षा योग चातुर्मास इटारसी में हो रहा है। मुनिजन नेमावर से पैदल विहार करते हुए इटारसी आए थे। रविवार को चातुर्मास के मंगल कलश का स्थापना समारोह नवमी लाइन के संत निवास परिसर में हुआ। सकल जैन समाज व मंदिरों की समितियों एवं बाहर से आए श्रावकों ने मुनि द्वय के चरणों में श्रीफल अर्पित किए। जैन संस्कार पाठशाला के बच्चों ने आध्यात्मिक गीतों पर नृत्य और समाज की नई पीढ़ी में संस्कार और जॉब के कामकाज में व्यस्त जिंदगी पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की। अपने सारगर्भित प्रवचन में मुनि विशद सागर महाराज ने कहा कि मुनियों के चरण गतिशील होते हैं और मन स्थिर होता है। वर्षा काल में जीवों की हिंसा ना हो इसलिए रुक जाते हैं। जैन मुनि अहिंसा धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को भी यही उपदेश देते हैं। जैन मुनि निराकुल सागर ने प्रवचन में कहा कि अपने धर्म व नियम पर अडिग रहना है, दूसरों की टिप्पणी से विचलित नहीं होना है। जैन मुनि आडंबर रहित रहते हैं। मुनि के समक्ष सब एक समान है। यही चाहते हैं कि युवा वर्ग सहज हो, उसके संस्कार अच्छे हो, वह दुर्व्यसन व फूहड़ फैशन में न पड़े। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहीद दिवस पर करगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जवान ने साझा किए विचार। तोपों से निकले 41,000 राउंड ने छुड़ाए दुश्मनों के पसीने। पथरौटा पुलिस ने 1.25 लाख के गांजे के साथ पकड़ा 3 आरोपियों को, एक फरार। जिला कलेक्टर ने इटारसी में पूर्व संचालित 4 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों की अनदेखी, ओवरब्रिज पर मौत के गड्ढों का अंबार। निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनी, किसानों की मुश्किल, खेतों में भरा पानी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और सिंधी समाज का शुरू हुआ चालीहा व्रत समारोह। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।